हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 10 का साइंस बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर का अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा बोला है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा बोले तो लंबा को इंग्लिश में क्या मानते हैं? H1। H1 का वैल्यू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है 30 सेंटीमीटर, क्या बोला है? वक्रता त्रिज्या बोला। क्या बोला? देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एफ मानेंगे। और कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा। जब भी वक्रता त्रिज्या बोलेगा तो कितना भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिए तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर क्या बोला है? दूरी बोला है। जब भी दूरी बोलेगा तो उसको इंग्लिश में क्या मानते हैं? यू, और वो हमेशा माइनस में लिखा जाए। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? भी का वैल्यू। ठीक है, प्राकृति तथा आकार ज्ञात की। जब भी आकार बोलेगा तो आकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? H2 हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का सूत्र लगा देंगे। देखिए उत्तल दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। ये वाला एक है तो एक, और भी का वैल्यू हम लोग नहीं जानते। ठीक है, प्लस से प्लस, एक है तो एक, और u का वैल्यू कितना जानते हैं? माइनस का 20 बराबर एक है तो एक, और f का वैल्यू कितना निकाले थे? 15। अब देखिए ये वाला भी है तो भी को कॉमन लिए, बराबर 1/15 तो 1/15। अब देखिए प्लस माइनस है तो माइनस को उधर भेजें क्या आएगा? प्लस होगा, और 1 कितना आ जाएगा? 20। अब 15 और 20 को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 और 20 को एलसीएम करने से कितना होता है? 60 होता है। एलसीएम करने से कितना बनेगा? 60। अब देखिए 15 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है, इसलिए 4 लिखे। चिन्ह मेरा क्या है? प्लस का। अब 20 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आएगा? 3 बार में, तो 3 लिख दे। 4 और 3 कितना होगा? 7, और बटा में 7। जब भी को कॉमन लेंगे नहीं तो 60 ऊपर जाएगा और 7 कहाँ आएगा? नीचे। कोई भी क्वेश्चन में 7 से भाग दिए तो कितना आ गया? 8.57 आ गया। ये किसका वैल्यू निकल गया? भी का। उसके बाद होता है आवर्धन निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर माइनस भी बाई यू होता है। ठीक है, एम का वैल्यू तो हम लोग जानते नहीं है, बराबर माइनस हो तो माइनस करेंगे। भी का वैल्यू कितना है? देखिए 60/7 है, तो 60/7 लिखिए, गुना यू है तो यू का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं? यू का वैल्यू माइनस का 20 जानते हैं। ठीक है, तो माइनस का 20 लिख दिए। देखिए ये वाला माइनस, ये माइनस कट गया। 20 का 20 और 20 दिया 60, कितना बार में कट गया? 3 बार में। तो नीचे क्या बचल है? 7। तो एम का वैल्यू कितना निकल गया? 3/7 निकल गया। ठीक है, उसके बाद एक होता है फुना। फुना का सूत्र होता है एम बराबर H2/H1 होगा। एम का वैल्यू अभी कितना निकाले? 3/7, तो 3/7 लिखेंगे, बराबर H2 का वैल्यू तो नहीं जानते, इसी को तो निकालना है। H1 का वैल्यू कितना? देखिए H1 का वैल्यू कितना है? 7 है। कितना है? 5 है। कितना है? 5। H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब इसको क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देना। ठीक है, H2 को 7 से गुना करेंगे, 7H2 आएगा, बराबर, और 5 दिया कितना होता है? 15। अब ये H2 को जब भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 15/7। इसको भाग देने से कितना बनेगा? 2.14। और याद रखिएगा पॉइंट के बाद सिर्फ 2 बार भाग दिया जाता है। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकल गया? H2 का। उसके बाद हमको पूछा गया था प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति पूछा था, तो 3 यहाँ लिख देंगे, स्थिति, आकार, प्रकृति। स्थिति का मतलब क्या होता है? भी का वैल्यू। और भी का वैल्यू अभी कितना निकाले थे? देखिए भी का वैल्यू हम लोग निकाले थे, भी का वैल्यू कितना निकाले थे? 8.57। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा 8.57। आकार कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण था। जब भी उत्तल दर्पण रहेगा तो आकार में क्या लिखा जाता है? वस्तु से छोटा लिखते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक क्या होता है? आभासी एवं सीधा। ये कौन सा दर्पण में होगा? उत्तल दर्पण में ये वाला होता है। ठीक है, एक बताते हैं अवतल दर्पण का क्वेश्चन। अगर ये वाला नहीं आएगा नहीं तो जो अभी बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर आकार। जब भी आकार बोले तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? H1। H1 का वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोला। जब भी फोकस दूरी बोले तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? F। और जब भी अवतल दर्पण का बात करेगा तो हमेशा ऋणात्मक में होता, मतलब माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। और जब भी दूरी बोलेगा, क्या बोलेगा? दूरी बोलेगा तो उसको इंग्लिश में यू मानते हैं, और उसका कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी प्रतिबिंब बोला था, इसलिए भी का वैल्यू निकालना है और H2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, काहे कि यहाँ पे आकार ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ अवतल दर्पण का सूत्र सेम ही होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगी। ये तो सूत्र है, अब सूत्र में बैठा दो। ये वाला एक है तो एक, भी का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, प्लस है प्लस, एक है तो एक, और यू का वैल्यू कितना जानते हैं? देखिए माइनस का 27 है, तो माइनस का 27 लिखिए, बराबर, और यहाँ पे एक है तो एक लिखेंगे, और एफ का वैल्यू कितना? देखिए माइनस का 18, तो लिखेंगे माइनस का 18। ये वाला भी को कॉमन लिए,
बराबर क्या हो जाएगा 1/-18 और ये माइनस को उधर में प्लस हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा 27। ये 18 और 27 ये दोनों का एलसीएम करेंगे कितना आएगा 54 आएगा। ठीक है, 18 का पढ़ा 54 कितना बार में आता है 3 बार में, और यहाँ चिन्ह क्या है देखिए माइनस है, यहाँ चिन्ह क्या है प्लस है प्लस। अब 27 का पढ़ा 54 कितना बार में आएगा 2 बार में, तो 2 लिख दिए। माइनस प्लस हमेशा घटता है तो 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 1 और बटा में 54। तो जब भी को कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 54 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो 1 को लिखा नहीं आता, वो हमेशा छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो भी का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 54 सेंटीमीटर निकल गया। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम बराबर माइनस का भी बटा यू होगा। एम का वैल्यू तो जानते नहीं, बराबर ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और भी का वैल्यू अभी क्या लाए हैं माइनस का 54, तो इसको ब्रैकेट में लिखे माइनस का 54, और यू का वैल्यू कितना हम लोग लाए थे देखिए माइनस का 27 है, तो माइनस का 27 लिख दिए। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया, 27 से का 27, 27 दूनी 54, मतलब एम का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 2 निकल गया। ठीक है, उसके बाद एक होता है पूनक सूत्र होता है एम बराबर H2/H1 होगा। एम का वैल्यू अभी कितना निकाले सिंपल सा माइनस का 2 निकाले, बराबर H2 का वैल्यू तो जानते नहीं है, और H1 का वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग, H1 का वैल्यू जानते हैं 7 जानते हैं। इसको क्या करना सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। H2 का अगर 1 से गुना करें तो H2 आएगा बराबर 7 दूनी कितना आ जाएगा माइनस का 14, मतलब H2 का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 14 निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 3 आइटम लिखना पड़ता है, स्थिति, आकार और प्राकृति। ठीक है, स्थिति मतलब क्या होता है भी का वैल्यू माइनस का 54 निकाले थे हम लोग। आकार मतलब क्या, वस्तु से बड़ा, कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है इसलिए बड़ा होगा, उत्तल दर्पण बोलता तो छोटा होता। ठीक है, प्राकृति में क्या होगा वास्तविक एवं उल्टा होगा, अवतल दर्पण रहेगा तो क्या होगा उल्टा, और उत्तल दर्पण रहेगा तो क्या होता है सीधा। बस आपको ये थोड़ा सा 3 पॉइंट याद करना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसका टोटली दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये तुम आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन बोला कोई 4 सेंटीमीटर आकार बोला है। आकार जब भी बोला तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जब भी फोकस दूरी बोलेगा तो क्या मानेंगे इसको एफ मानेंगे, और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कौन सा दर्पण बोला है अवतल दर्पण, तो माइनस का कितना हो जाएगा एफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 25 सेंटीमीटर क्या बोला है दूरी जब भी बोलता है उसको इंग्लिश में क्या मानते हैं यू, और यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा आकार ज्ञात की, सेम अभी जैसे बताया तो वैसे आप कर लीजिएगा, हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन और ये हमेशा पूछेगा इस बार। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर के इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग करना पड़ेगा। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये देख लीजिएगा, विक्रानो या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ये देख लीजिएगा। मनुष्य में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये देख लीजिएगा। अमीबा में पोषण प्रक्रिया का चित्र बनाइए, ये भी देख लीजिएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, इंपॉर्टेंट है। आप 5 को ड्राइंग कर लीजिए, 5 नंबर आ जाएंगे। और इसका थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा, 4-5 नाम याद रख लीजिएगा, हो जाएगा काम। और चित्र थोड़ा अच्छा बनाना है पेंसिल से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।